हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि छोटे क्लास में कोडिंग सिखाना कितना टफ टास्क होता है। लेकिन उतना भी टफ नहीं होता जितना आप सोचते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। This session is going to be dedicated for class 6 students, and in this session we are going to start the coding in basic. Okay, now come to the point. Okay, so this is the second class for class 6 students. यह कक्षा षष्ठ के स्टूडेंट्स के लिए ये सेकंड क्लास होगा, जिसमें मैं पहले ही क्लास में चर्चा कर चुका हूं कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। आप में से जो लोग भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, उसका टाइटल है बेसिक बेसिक वन, बेसिक पार्ट वन करके मैंने उसका टाइटल डाला था। उसका थंबनेल लगा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये बातें पूरी तरह समझ में आएंगी भी और सरलता के साथ आएगी, इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है ना? चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या कि बेसिक। आज हम लोग का इंट्रोडक्शन है किसका? बेसिक का। हमने पिछले क्लास में जो बताया था वो बेसिक तक आकर हमने छोड़ दिया था, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास का हमारा कंटेंट है। तो मैं आपको आज शुरू करने वाला हूं बेसिक। तो बेसिक मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज, आपको पता होगा तो बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, ओके, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ नहीं आए हैं, प्रिपरेशन के साथ क्लास में नहीं आए हैं, इसलिए आपको लगता है कि सर कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा विश करूंगा, मिस नहीं करूंगा। ठीक है, कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और फिर एक अच्छा सा कोडर बनकर दिखाइए। तो दैट्स माय एस्पायर। क्लियर है? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक। थोड़ा सा इसका हम लोग देखेंगे क्या, हिस्टोरिकल ओवरव्यू। हिस्टोरिकल ओवरव्यू का मतलब होता है कि सबसे पहले बेसिक को डेवलप किसने किया, जब बेसिक डेवलप हुआ उस वक्त इसका पर्पस क्या था, किस किस कामों में इसका प्रयोग होता था, उसके बाद इसके एप्लीकेशन लेवल की बात करेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। व्हाट? हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ बेसिक। सो राइट डाउन। ओके, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ बेसिक। नाउ नोट डाउन along with me, मेरे साथ लिखिए। मैं जो लिख रहा हूं बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा, दो लाइन में लिखा दूंगा, सारे को कॉन्साइज करके ब्रीफ करके आपके लिए 2 से 3 सेंटेंस में इसको हिस्टोरिकल ओवरव्यू को खत्म कर दूंगा। ओके, सो इट इज a high level language it is a high level language developed by developed by John J. Kamine, not Kemini. Okay, John J. Kemini and and Thomas E. Thomas E. Kurtz in 1960 at at
डार्टमाउथ कॉलेज इन यूएसए। ओके, कहा ना मैंने कि एक सेंटेंस में खत्म कर दूंगा। कंप्यूटर साइंस है, दिस इज नॉट द हिस्ट्री। ये कोई इतिहास नहीं है जो हमें 10 पेज लिखना पड़ेगा इसके विषय में। क्लियर है? तो मैंने बताया क्या कि ये जो बेसिक हमारा है ना, बेसिक जो मेरा हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको सबसे पहले डेवलप किसने किया था? तो इसको डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जॉन जे केमेनी। बच्चे इसे कमीने कहते हैं। क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि उन्हें पढ़ना पड़ता है ना, इसलिए। करेक्ट? तो जॉन जे केमेनी एंड थॉमस ई कुड्ज, ये दो व्यक्ति मिलकर सबसे पहले 1960 में, 1960 आपको पता ही होगा। ओके, तो 1960 में सबसे पहले ये डार्टमाउथ कॉलेज जो यूएसए का है, डार्टमाउथ कॉलेज वहां पे प्लेस का नाम है, तो उसी कॉलेज में इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? बेसिक को डेवलप किया था। क्लियर? कहानी खत्म। है ना? तो है ना इंटरेस्टिंग? यस, वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर? तो डार्टमाउथ कॉलेज में इसका डेवलपमेंट हुआ था, और कहां हुआ था? यूएसए में हुआ था। दिस इज द हिस्टोरिकल ओवरव्यू। क्लियर? जिस तरह से मैंने बात कही आपको कि ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है हमारा? हाई लेवल लैंग्वेज। तो फिर इसके अंदर लैंग्वेज के सारे गुण आ जाएंगे, और लैंग्वेज की विशेषता तो आपको पता ही है पहले से। वो क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता है कि इसके अंदर भी क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं ना। तो जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है, और सब में हम लोगों ने अल्फाबेट से शुरुआत किया है, तो यहां भी करेंगे ना हम लोग उसकी शुरुआत। ठीक है? तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट। ओके, आई एम गोइंग टू रेज इट। Okay, so this is the historical overview of your what? Basic. Now write about basic. Basic means what? You know the meaning of full form of basic? Yeah, you know very well. What? One is Q basic and another is what? ZW basic. Clear? Got it? Yes. I hope everyone can understand it. मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बताया कि बेसिक कितने तरह के होते हैं? तो बेसिक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? क्यू बेसिक, पहला क्या है? क्यू बेसिक, और दूसरा क्या है मेरा? जीडब्ल्यू बेसिक। क्लियर ना? आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। ओके, तो अब बात करते हैं कि सर ये बेसिक it stands for beginners all purpose. You can write it in capital alphabet, no problem here. Beginners all purpose symbolic instruction code. Okay, basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code. Clear? Any doubt? No doubt ना? Yes, sure, no doubt. मैंने कहा क्या कि ये बिगिनर्स के लिए है, और ये हर कुछ यहाँ जो इसके नाम के अकॉर्डिंगली मुझे मिलता है। बेसिक है तो बेसिक है, और बेसिक में मैंने आपको क्या बताया था
कि यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस मुझे मिलते हैं लिखने के लिए, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस, बिकॉज इट वाज डेवलप्ड इन 1916 एंड वेयर द लैंग्वेजेस वर डेवलपिंग इन इट्स चाइल्डहुड फेज। वहाँ पे जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था तो उस वक्त हम लोग का कोई ज़्यादा कोई डेवलप लैंग्वेज नहीं था, जो आज हम लोग की तरफ मिलता है ना, जैसे हम लोग को मिलता है C++, जावा, पाइथन, उतना डेवलप नहीं था। और ये इसमें जो सबसे बड़ी बात है क्या, कि जो भी प्रोग्रामिंग आप कोड लिखेंगे ना, वो हमेशा किस में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है ना, ये स्मार्ट है ना। ओके चलिए, तो हमने कहा क्या, तो अगर आप इसमें स्मॉल में लिखेंगे तो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। क्लियर है। हाँ, तो ये भी क्या हुआ, केस सेंसिटिव हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, सो लिखिए all instructions are written in capital alphabet। ओके, यहां जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है ना, कैप्स लॉक ऑन कर देना है। क्या ऑन करना है, कैप्स लॉक ऑन करके तब लिखना है, और तब इसके सारे कमांड्स आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर मैम। तो दूसरी बात ध्यान रखनी है। अब तीसरी बात आती है कि सर इसका यूज कहाँ करते हैं, है ना। पढ़ने के लिए तो हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हर बात के एप्लीकेशन पे आके हम लोग लटक जाते हैं कि जो कुछ भी आज आप पढ़ रहे हो रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करेंगे इसे। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ में। क्लियर में, और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो बस सिंपल है, और मुझे लगता है बहुत सिंपल है ना। ओके चलिए, तो मैंने कहा क्या कि बेसिक का मतलब तो ये हो गया। अब इसमें बात आती है कि सर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो राइट अबाउट इट। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन समझ में है ना, यूज, क्या यूज। अब जैसे मार्कर, इसका यूज क्या, कान खुजाने के लिए करेंगे क्या हम लोग, नहीं ना। यस, तो उसी तरह से इसका जिस तरह यूज हम लोग करते हैं बोर्ड पे लिखने के लिए, कॉपी पे लिखने के लिए करते हैं क्या, कॉपी पे लिखने के लिए भी करते हैं क्या, नोटबुक पे लिखने के लिए करते हैं क्या। अगर करेंगे तो एक पेज में लिखेंगे और 3 पेज में लिख देगा, कार्बन कॉपी भी क्रिएट कर देगा साथ में, करेगा ना। हाँ श्योर करेगा। तो इसलिए इसका प्रयोग हम लोग वहां नहीं करते हैं, है। तो उसी तरह हम लोग जो बेसिक पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, आखिर इसका उपयोग क्या है। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ बेसिक, most important point, not about it, to develop system level softwares। हो गया, कहा कि सर टू डेवलप सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ओके, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, डेवलप करने के लिए, क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसमें डेवलप होता है, पहली बात। दूसरी बात कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हम लोग इसमें डेवलप करते हैं, किसमें, बेसिक में, ऑब्वियसली। ओके चलिए, शुड आई रेज इट, मिटा दो इसे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट।
Okay, now come to the point, and the point is that language fundamental. So write down the next topic, language fundamental. लैंग्वेज फंडामेंटल, व्हाट इज लैंग्वेज फंडामेंटल? सबसे पहली बात जो हम लोग चर्चा करते हैं, जहां पे उस शब्द की चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा सब लोग जानते हैं। क्लियर ना? वो कैसे, अभी मैं दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहली बात होती है क्या, हम लोग कहीं भी आते हैं तो बात करते हैं कैरेक्टर। क्लियर? हम कैरेक्टर की बात करने वाले हैं जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है। मैं करूं तो साला कैरेक्टर, आगे वाला बोल दो आप। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि गाना में भी चला था ना कि मैं करूं तो कैरेक्टर क्या है, आपको पता है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो कैरेक्टर किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से, तो आपके अंग्रेजी के टीचर ने पढ़ाया होगा कि कंप्यूटर का, सॉरी, कैरेक्टर का मतलब क्या बताया था आपको? चरित्र बताया था ना। और चरित्र का मतलब क्या होता है? पर्सनल एक्टिविटी। किसी भी व्यक्ति के जो पर्सनल एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड हिज और हर कैरेक्टर। क्लियर? उसी तरह से जिस शब्द की चर्चा मैं यहां पे करने वाला हूं उसका कोई कैरेक्टर नहीं। तो कैरेक्टर मीन्स टेक्स्ट, दैट इज अल्फाबेट, एनी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और एनी नंबर की। क्लियर है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैरेक्टर कहते हैं। तो कहा कि सर एक कैरेक्टर क्या होता है? तो इट मे बी एन अल्फाबेट, इन नंबर, और ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये सब मिलकर एक शब्द में क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर कहलाते हैं। आप लोगों को बचपन से बताया गया होगा कि कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। ठीक है? अगर मैं किसी फिल्म की बात करूं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, थ्री इडियट पिक्चर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आप लोगों में से कुछ लोग देखे भी होंगे, हो सकता है कि नहीं भी देखे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं देखे हैं तो आपके पास यूट्यूब है ना सर। जिस तरह ज्ञान गुरु पे आप देख रहे हैं, क्या नहीं मालूम? ओके, ज्ञान गुरु पे आप क्या मिलता है आपको? जैसे आपको एजुकेशनल वीडियो मिलता है, उस तरह यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिलता है ना। उसमें एक मूवी आती है, आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं। कौन सी मूवी? थ्री इडियट्स। क्लियर? चलिए, तो वहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि उस मूवी में के कैरेक्टर कौन कौन से हैं, तो आप सभी आदमी क्या बोलेंगे? आप सभी आदमी यही बताएंगे कि सर उसमें आमिर खान जी है, करीना कपूर जी हैं, है। इस तरह से बात करते हैं आप लोग, करेंगे ना? तो वहां पे कैरेक्टर का मतलब क्या है? पार्टिसिपेंट। वहां पे कैरेक्टर का मतलब क्या है? पार्टिसिपेंट। मतलब जो उसमें रोल प्ले करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैरेक्टर। क्लियर? दो बातें हो गई। एक कैरेक्टर का मतलब इंग्लिश के टीचर ने बताया क्या? चरित्र। और दूसरा का मतलब क्या हो गया? पार्टिसिपेंट। और तीसरा ठहरा मैं। और मैं जो बताऊंगा आपको वो उस मीनिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर ना? 100% क्लियर होगा, गारंटी। ओके, तो अब क्या हुआ कि इस कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सर इसका मतलब होता है इट मे बी एन अल्फाबेट, इट मे बी ए नंबर, एंड इट मे बी ए सिंबल। और इन सबको हम एक साथ मिला देते हैं तो उसे कहते हैं क्या हम लोग? कैरेक्टर। क्लियर? सो राइट अबाउट हियर कैरेक्टर। इट मे बी एन अल्फाबेट, it may be an alphabet, comma, number, and a symbol, and a symbol. क्लियर? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कैरेक्टर कहते हैं। और तीनों साथ में मिल गया तो क्या कहलाएगा? उसे कैरेक्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऑब्वियसली बोलेंगे सर। जैसे
लुक एट हियर, सभी आदमी ध्यान से देखें, बहुत सिंपल है। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और नंबर के बाद मैंने क्या बताया, सिंबल भी हो सकता है। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? यस। अब अल्फाबेट में मैंने क्या बताया, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड हो सकता है, उसके बाद स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड हो सकता है। नंबर की में क्या मिलेगा आपको, 0 से लेकर 9, क्योंकि नंबर आपको कितना बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना लिखना हो, और कितनी छोटी से छोटा नंबर क्यों ना लिखना हो, छोटे से छोटे नंबर भी लिखने हो और बड़े से बड़े नंबर भी लिखने हो आपको, उस परिस्थिति में आपको कितने डिजिट चाहिए, 10 डिजिट चाहिए। कौन कौन, 0 से लेकर 9 तक, है ना? कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, करेक्ट? तो नंबर चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, संख्या कितनी बड़ी भी हो या कितनी छोटी भी हो, हमें सिर्फ कितने डिजिट चाहिए, 9 डिजिट चाहिए, उसमें चाहिए ना, और ज्यादा भी चाहिए क्या, तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद कहा क्या कि सर सिंबल्स में हमारे पास क्या है, जैसे आप लोग यूज करते हैं ये हैश, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, कॉमा, डबल कोट, सिंगल कोट, बहुत सारे एटसेट्रा, बहुत सारे सिंबल्स हमारे पास होते हैं। अगर कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे आपको सिंबल्स मिल जाते हैं वहां पे। तो अब देखिए मैंने क्या बताया कि कैरेक्टर में, टेक्स्ट में क्या बताया मैंने कि अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, नंबर की में कहां से कहां तक, 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल 10 हो गया। उसके बाद सिंबल में क्या बोला, एट द रेट, हैश, साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोलन, और सबके बीच में आप देखना मैं कोमा डालते जा रहा हूं, ये भी एक अपने आप में सिंबल ही है? और आप ऐसा देखते हैं, ये वाला, ये देखते हैं आप लोग, ये देखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट देखते हैं। क्लियर? तो व्हाट इट इज, दिस ऑल आर सिंबल्स, एंड दिस ऑल थिंग इन वन सेल कॉल्ड व्हाट, कैरेक्टर। क्लियर है? अब इसको हम लोग कहते हैं क्या, कैरेक्टर सेट। इंडिविजुअल बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे, प्रत्येक को बोलेंगे। जैसे मैंने कहा ए, तो ए क्या है, एक कैरेक्टर हो गया। क्लियर? 0 क्या है, एक कैरेक्टर हो गया। 8 क्या है, एक कैरेक्टर हो गया। एट द रेट क्या है, एक कैरेक्टर हो गया। लेकिन सब अब साथ में मिल गया तो क्या बन गया, कैरेक्टर सेट बन गया। क्या बन गया, ये कैरेक्टर सेट बन गया। तो अब इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, कैरेक्टर, कैरेक्टर सेट बन गया हमारा। क्लियर है? बात में आ गई? ओके, नेक्स्ट, नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, कैन यू गेस, पता कर सकते हैं? यस, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, एंड द नेम इज व्हाट, वेरिएबल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है हमारा, वेरिएबल। राइट अबाउट इट। तो वेरिएबल किसे कहते हैं, तो वेरिएबल इट इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स डेटा। है ना सिंपल बेटा? यस, वेरी सिंपल। आई टोल्ड यू ना, वेरी सिंपल। इट इज द नेम of a memory location. It is the name of a memory location. Clear? Got it? बात में आ गई ना? जैसे आपने लिखा क्या, A B C and so on,
इट मीन्स व्हाट, ए नाम की एक मेमोरी बन गई, बी नाम की मेमोरी बन गई और सी नाम की एक मेमोरी बन गई, जहां पे क्या करेंगे, आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है, बात में आ गई, गॉट इट, यस। तो अब क्या कर सकते हैं, जहां पे डाटा को आप स्टोर करेंगे। अब कहा कि सर वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, सो राइट अबाउट इट। पहला है न्यूमेरिक वेरिएबल और दूसरा क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल, वेरी सिंपल। अब क्या होगा, इट स्टोर्स नंबर, इट स्टोर्स नंबर, राइट अबाउट इट। ए वेरिएबल that stores number is called numeric variable, गॉट इट। मतलब एक ऐसा वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, आप ऐसे कुछ मत सोचिए, सिर्फ वही सोचिए जो मैंने बताया है आपको। क्लियर। जब कभी भी आप किसी फाइल को सेव करते वक्त जो नाम देते हैं वो क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल, और उसी को तो हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या आपके फाइल को कोई रीनेम नहीं कर सकता है क्या? तो एक्चुअली यू आर नॉट गोइंग टू असाइन द नेम ऑफ ए फाइल, यू आर गोइंग टू असाइन द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्लियर है, आप उस नाम से एक मेमोरी क्रिएट करने जा रहे हैं जिस नाम से आपने फाइल सेव किया होगा। ठीक है, बात में आ रही है ना? तो एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है, फाइल में तो दूसरा कंटेंट रहता है। क्लियर है, तो जो भी आप नाम डाल दीजिए, दैट योर चॉइस, दैट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी, जो डालना है वो डाल दीजिए, लेकिन उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब कहा कि वेरिएबल कितने तरह के हो गए, दो तरह के, कौन कौन, एक न्यूमेरिक और दूसरा क्या हो गया, स्ट्रिंग। अब न्यूमेरिक का मतलब लुक एट हियर, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पे मैंने कहा ए असाइन 50। क्लियर है, क्या कहा, हम लोग इसको इक्वल टू नहीं पढ़ते, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ए असाइन 50। क्लियर है, मतलब क्या हुआ, अब ए नाम की एक मेमोरी जो बनी थी वहां पे कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 50, हो गया ना मेरी। ओके, दूसरा लिखिए हम लोग, स्ट्रिंग वेरिएबल, इट स्टोर्स स्ट्रिंग वैल्यू। अब फिर प्रॉब्लम आती है कि सर स्ट्रिंग वैल्यू किसे कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया ना, सिर्फ एक प्रॉब्लम, कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एनीथिंग रिटन इनसाइड डबल कोट, है ना, सिंपल। ओके, सो राइट अबाउट इट, एनी कैरेक्टर रिटेन inside double quotes is called a string। ठीक है, अब पहले ये समझ लीजिए कि स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल जो होता है इसकी पहचान कैसे होगा मैं बताता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, आप समझ जाएंगे एक बार में, गारंटी। मैंने कहा क्या कि स्ट्रिंग वेरिएबल किसे कहेंगे, जो केवल स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेगा, पहली प्रॉब्लम। फिर दूसरी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आएगी कि सर ये स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वैल्यू कैसा होगा, तो कहा कि सर आप डबल कोट के अंदर में जो कुछ भी लिख दीजिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, एग्जांपल मैंने कहा
अब देख लीजिए कि भाई स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन करने का जो तरीका होता है ना, उसमें डॉलर साइन लगा दिया जाता है एट द एंड ऑफ वेरिएबल। ओके, तो लिख लें यहां पे, इट इज डिफाइंड बाय suffixing, it is defined by suffixing dollar symbol to a variable, डॉलर सिंबल टू ए वेरिएबल। सफिक्स मतलब उसके बाद में लगाना, प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। क्लियर ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब यही पॉइंट है आपको समझने वाला। मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि यहां पे लिख दिया, सपोज मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया बी, और बी के बाद मैंने लगा दिया ऐसा वाला सिंबल, डॉलर सिंबल। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। कौन सा वेरिएबल हो गया भैया जी? स्ट्रिंग वेरिएबल। हाँ, करेक्ट, यही है स्ट्रिंग वेरिएबल, पहचान लीजिए। क्लियर? अब कहा क्या कि इस पे मैंने स्टोर कर दिया, सपोज कीजिए ज्ञान गुरु। ओके, क्या हो गया हमारा? ज्ञान गुरु। क्लियर ना? अब क्या हो गया, यह जो डबल कोट्स के अंदर में लिखा हुआ है किस प्रकार की वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू। कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, नॉट ओनली दिस, मैंने कहा p डॉलर 1 2 3, बात में आ गई। तो ये कैसा वैल्यू हो गया? ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है, यह भी स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर में जो कुछ भी लिखा जाएगा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग वैल्यू कहलाएगा, स्ट्रिंग वैल्यू। और उसे स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? जो वेरिएबल नेम आप जो भी ले लें, एक्स वाई जेड, डॉगी मैगी फैगी, कुछ भी कर लीजिए, सब के सब क्या है? वेरिएबल है ना? अब क्या वेरिएबल हम एक लेटर में ही डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, आपकी मर्जी। लेकिन इट इज एडवाइजेबल अगर आप 5 कैरेक्टर का भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे लुक एट हियर, नाउ लुक एट हियर, लुक एट हियर। अगर आप जैसे लिखा यहां पे नेम और फिर लगाया डॉलर, ओके, तो क्या होगा, यहां पे आपने लिखा गॉड। क्लियर? तो यहां पे एन भी वही काम करेगा जो नेम कर रहा है। बात में आई ना? एन भी वही काम करेगा जो नेम कर रहा है। तो एक्स्ट्रा ये 3 कैरेक्टर डालने की उसमें क्या आवश्यकता, बताइए? टाइम लगेगा ना टाइप करने में? नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा, लगेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 3 कैरेक्टर भी हम देने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है हमें, है ना? तो जो काम एंड कर सकता है, तो पूरा नाम लिखना जरूरी है क्या? बोलिए, नहीं ना? हाँ, तो वही बात होती है। तो इसलिए कोई फायदा नहीं, जब कोई फायदा ही नहीं तो 1 लीटर देना तो काफी है ना उसके लिए, है ना? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेरिएबल एंड इट्स टाइप। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देखिए। हमने कहा क्या? पहला पॉइंट, हिस्टोरिकल ओवरव्यू। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहा हम लोगों ने? टाइप्स ऑफ बेसिक, ये पढ़ लिया। उसके बाद मैंने बताया इसका डेफिनेशन, डिफाइन बेसिक, बेसिक को डिफाइन किया। उसके बाद क्या पढ़ा? कैरेक्टर सेट पढ़ा। और लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा? वेरिएबल एंड इट्स टाइप।
clear, variable and its type. So this was the matter of today's discussion. मैंने तो कर दिया, अब आपकी बारी। क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा बताइए, कोई पैसा लगता है आपका? लगता है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो फ्री में अगर आपका सब्सक्रिप्शन जैसे मेरे पास पहुंचता है तो मुझे ये महसूस होता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट में लिखना भी है, सर आपने जो पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। आई हैव सो मेनी मेथड्स टू टीच यू। क्लियर? ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।